to this another college review, and again this is one of those college reviews which is being requested in the comment section. The very first recent college review which I posted was BIMTech. मैंने देखा BIMTech के नीचे it was like almost 5 comments to review this institution which is IMT Hyderabad. देन फिर उसके बाद जो दूसरा कॉलेज रिव्यू आया दैट इज अगेन सॉइल, एंड उसके नीचे भी बहुत सारे कमेंट्स थे IMT हैदराबाद, IMT हैदराबाद, IMT हैदराबाद, एंड आई थॉट ऑफ कि क्यों ना तीसरा रिव्यू जो है वो IMT हैदराबाद पे ही बनाना जाए. मैं फिर कह रही हूँ, अगर आप इस कॉलेज को देख रहे हैं और आपने अपने लेवल पे भी लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे रिव्यूज देखे हैं, तो आपको रिव्यूज मिक्स्ड मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन आपने किस तरह के बच्चे से बात की है. जिस बच्चे का प्लेसमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे स्टूडेंट से मैंने इंटरेक्ट किया जो डे 0 पर प्लेस थे, तो देयर रिव्यूज वर ऑल टोटल डिफरेंट. देन फिर कुछ और स्टूडेंट्स, उनका ही प्लेसमेंट हो गया तो उनकी फीडबैक थोड़े से अलग थे. तो काइंड ऑफ अ मिक्स्ड फीडबैक व्हाट आई हैव गॉट बिफोर मेकिंग दिस वीडियो. सो अगेन आई हैव ऑलरेडी हैव माय कंटेंट रेडी. सो let's start. We're going to start this video with the very first thing. The campus is beautiful. It's a residential program. साफ ग्रीनरी है, बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है, एवरीथिंग इज देयर विद इन द कैंपस. 2011 का स्टैब्लिश कॉलेज है. इवन इफ आई टॉक अबाउट IMT नागपुर, इससे पहले का स्टैब्लिश कॉलेज है, बट इफ यू लुक एट दी फैन फॉलोइंग, इफ यू लुक एट दी क्रेडिबिलिटी, स्टूडेंट्स IMT हैदराबाद को IMT नागपुर से पहले प्रेफर कर रहे होते हैं, राइट? तो उस पर भी हम बात करेंगे. 30 एकर्स का लश ग्रीन कैंपस है. सो इट्स रेसिडेंशियल प्रोग्राम, 2011 का स्टैब्लिश कॉलेज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, 30 एकर्स का है, AIU है, NBA का अक्रेडिटेशन है, SAC का अक्रेडिटेशन है, AICT अप्रूव्ड है. कुछ NIRF रैंकिंग में भी आता है, बट रैंकिंग शुड नॉट बी द पैरामीटर टू डिसाइड अ कॉलेज. अब यूजुअली जब भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं हमेशा स्टूडेंट से ये कहती हूँ, यार तुम सुनते नहीं हो. तुमने किसी कॉलेज का टैग देखा और तुम कॉलेज में चले गए, कि तुमने देखा कि अच्छा कॉलेज के आगे IMI लिखा है तो यार सारे IMI सही होंगे. तुमने देखा कॉलेज के आगे IMT लिखा है तो सारे IMT ही सही होंगे. या फिर तुमने कॉलेज के आगे देखा कि सिम्बियोसिस है तो सारे सिम्बियोसिस ही सही होंगे. तो I've seen that kind of craze with the brands for sure, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है. पर इस वीडियो में थोड़ा सा I'll be talking about कि इसके प्लेसमेंट्स क्या है. वैसे मैंने कल लास्ट ईयर भी वीडियो बनाया था. तो पहले हम अक्रेडिटेशन की बात करें तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, SAC, AICT, AIU, NBA. रैंकिंग ये मैं स्किप ही करती हूँ. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज बेसिकली एंट्रेंस का स्कोर लगता है, वर्क एक्सपीरियंस है अगर है या नहीं, तो इस पर क्रिटिकल थिंकिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है, राइट? मैंने स्टूडेंट से इवन ये भी पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे बेसिकली आस्क व्हेन इट कम्स टू द इंटरव्यू. बट उससे पहले वी रियली वांट टू डिस्कस कि व्हाट इज द कट ऑफ द कॉलेज. सो इफ आई टॉक अबाउट द कट ऑफ द कॉलेज, मैं जिस स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रही थी, वन ऑफ देम गॉट 77 परसेंटाइल, बट ये 23 के बैच के स्टूडेंट्स थे हु गॉट पास आउट इन in 25. Then I've interacted with student with 84, 87 percentile also. So in general student का कहना था कि minimum 80 तो required है, but 82 percentile is a safe score. इंटरव्यू में वही questions, please introduce yourself, why MBA, ये सारे पूछे जाते हैं. जैसे एक स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मुझे 25 मिनट ड्रिल डाउन किया गया. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे याद है, मैं लास्ट ईयर एक बच्ची का मॉक ले रही थी एंड शी गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम अ कॉलेज बिकॉज शी सेड दैट शी इज वेरी रेजिलिएंट. एंड जैसे ही उसने ये बोला, दे स्टार्ट आस्किंग द क्रॉस एंड क्रॉस क्वेश्चन. उसका कहना था कि मुझे ड्रिल डाउन क्वेश्चन 25 मिनट तक पूछे गए हैं. तो इंट्रोडक्शन में वही चीज बताओ जो यू रियली मीन इट एंड यू आर एबल टू री आंसर दोज क्वेश्चंस, आप उसके जवाब दे पाओ. सो मेक श्योर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, यू रियली नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स. एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल ही कर चुके होंगे, तभी आप ये कॉलेज का देख रहे हो. ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं. आई गेस डेट्स जो हैं पुरानी डेट्स दी हुई हैं, बट अभी एप्लीकेशंस अगर आपने अप्लाई किया है तो आप मेजरली जानना चाहते हो कि प्लेसमेंट के टर्म्स में वर्थ है या नहीं. PGDM फाइनेंस, PGDM मार्केटिंग, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, राइट? देन इन्फो IT है, ये सारी स्पेशलाइजेशन है. फी स्ट्रक्चर की बात करें तो 16 लाख का टोटल फी स्ट्रक्चर है. जो 2023 के बच्चे थे उनको 14,50,000 का फी स्ट्रक्चर पड़ा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yes, 14,15,000 का कंप्लीट प्रोग्राम था, which includes your hostel and everything. बट अभी का जो बैच है जो 2025 में 27 में गया है, उनका फी स्ट्रक्चर 16 लाख है और ऑब्वियसली 26-27 वालों का थोड़ा सा और ज्यादा ही होगा. टॉकिंग अबाउट दी स्कॉलरशिप, ये कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, विच इज लाइक यू कैन हैव अ लुक. ट्यूशन फी वेवर स्कीम है, राइट? जिनका स्टूडेंट मस्ट पे 12,000 अ मंथ टुवर्ड्स अमेनिटीज. स्टूडेंट जिनके परसेंटाइल ज़्यादा होते हैं, IMT गाजियाबाद कन्वर्ट नहीं हो जाता तो ऑप्शनल भी उनको IMT नागपुर एंड हैदराबाद दिया जाता है कि आपको उसमें स्कॉलरशिप मिल जाती है. उसके अलावा कुछ और स्कॉलरशिप्स है, यू कैन हैव अ लुक.
रिक्रूटर से पहले, प्लेसमेंट से पहले मैं सिंपल सी चीज बता दूं, 2025 का बैच है। एज पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट ने बोला सारे स्टूडेंट प्लेस हो गए होंगे, 10-12 ही बचे होंगे, उनका भी हो गया था। एक स्टूडेंट ने बोला ऑलमोस्ट 30-40 स्टूडेंट्स अभी भी रह गए थे प्लेसमेंट्स के लिए, जो 2025 का बैच था। तो 100% प्लेसमेंट नहीं हुआ था। उसका रीजन ये था कि 310 का बैच साइज था, उन्होंने इस साल जो उनका जूनियर बैच है, मतलब 23 से 24 का बैच है, उसमें 400 बच्चे कर दिए। बट अभी सुनने में यह है कि और जो अपकमिंग बैच है उसको वो कम ही कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू प्लेस द कंप्लीट बैच। स्टूडेंट का कहना है पढ़ाई अच्छी है, एक्सपोजर अच्छा है, कॉलेज का करिकुलम अच्छा है, एंड इफ यू लुक एट द ROI सेंट्रिक चीज, तो कहीं ना कहीं ROI भी अच्छा है। शुरू के 3 महीने जो 2025 का प्लेसमेंट था, वहां 2-3 महीने सिर्फ फाइनेंस डोमिनेंट कंपनीज थी जो आई थी। क्रिसिल आई थी, आर्सेशियम आई थी, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी विच केम फॉर द प्लेसमेंट। BNY आई थी, 14-15 बच्चों को लेके गई। HCL जो है वो 15-20 स्टूडेंट्स को लेके गई है। ICICI थी, कोटक थी, फेडरल बैंक था। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी। सिस्को आई थी विच हायर्ड स्टूडेंट्स। सो 2025 का बैच लाइक फुल ऑफ डोमिनेंट ऑफ फाइनेंस कंपनीज। ये कुछ कंपनीज के नाम है। एवरेज पैकेज पे हम बात करते हैं। मैं लास्ट ईयर जिस स्टूडेंट से बात करी थी उसका कहना था कि इनका ये चीज अच्छा था कि इन्होंने 9 से कम में कंपनीज को एंटरटेन नहीं किया था, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि इफ कंसल्टिंग कंपनीज भी आ रही थी तो दे सेड नो टू देम, बिकॉज उन्होंने एक ब्रैकेट साइज रखा था। लास्ट में कुछ कंपनीज को बुलाए, बट वो भी 8-8.5 लाख वाली कंपनीज ही थी। दे हैवंट गॉन लाइक और नीचे लोएस्ट पैकेजेस पे नहीं गए हैं। एवरेज पैकेज जो कॉलेज का है वो मीडियन 11 के आसपास का है। ये शायद 2024 की रिपोर्ट है। 2025 की अगर हम रिपोर्ट की बात करें या 26 की रिपोर्ट की बात करें तो ओवरऑल एवरेज CTC जो है वो 12 लाख के आसपास का है स्टूडेंट्स का। हाईएस्ट पैकेज जो 2025 का गया था वो 30 लाख का गया था जेटा ग्लोबल, और 2026 में 71 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया है जो कि एप्पल को गया है, जिसकी वजह से एवरेज पैकेज में आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। आई थिंक अगेन फाइनेंस डोमिनेंट कंपनीज थी, फाइनेंस का एवरेज जो है वो थोड़ा ज्यादा है, बट 12 के आसपास का ओवरऑल एवरेज है, और मीडियन पैकेज भी जो है वो 11-12 लाख का है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बैंकिंग फाइनेंस 18% दी थी, IT कंपनीज 46 है। ये पुराना प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, बट इस साल का जो 2025 का है वहां पे आपको कंसल्टिंग कंपनीज भी मिली थी, फाइनेंस कंपनीज भी थी, मार्केटिंग कंपनीज भी थी, बैंक्स भी थे। तो इट वाज अ मिक्स ऑफ ऑल। रिक्रूटर्स हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट बैच प्रोफाइल में अगर हम बात करें 35% फीमेल, 65% मेल, फ्रेशर्स भी हैं जो कि 73% है, एंड स्टूडेंट विद वर्क एक्सपीरियंस भी हैं। दिस इज हाउ द कैंपस लुक लाइक। इट्स अ ब्यूटीफुल कैंपस। ओवरऑल अगर मैं आपको बात करूं तो मैंने स्टूडेंट से ये भी पूछा कि अगर तुम्हारी लिस्ट में वेलिंकर होगा तो तुम इसको रखोगे या वेलिंकर को रखोगे। तो द स्टूडेंट सेड कि अगर हम लोकेशन देखेंगे तो हो सकता है मुंबई की वजह से वेलिंकर को रखें, बट ओवरऑल IMT हैदराबाद इज स्टिल अ डिसेंट ऑप्शन टू कंसिडर। ऑल्सो डिपेंड्स कि हाँ ठीक है 100% प्लेसमेंट नहीं है, दैट इज द इशू बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग बैच साइज, बट इफ यू लुक एट द ROI आई फील लाइक इट्स स्टिल अ डिसेंट ऑप्शन टू कंसिडर। अगर आप और इनसाइट्स जानना चाहते हैं, ऑल यू कैन डू इज फील फ्री टू रीच आउट टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.